हाँ पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। स्कूल जाओ, हम लोग देखभाल करेंगे चिड़िया की। स्कूल चल जाओ। मुइया में मम्मी गाना खिलाई है। जाओ। कल आंटी नमस्ते बना हमको गेहूं के खेत में चिड़िया लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। उड़ते ना अच्छा से लग रहा गरवैया है। अरे उठाओ हट अच्छा से देखना, चोट ना लगे, चोट ना लगे। मम्मी हम गमला में डाल दो। अरे गमला में डाल दे उठा के। अभी रख दो इसमें, इसमें रख दो। गोते उठावी थी तो एकदम पोटा कर से जो एकरा छुइया से माते न तो गिधा जतो सो ऐसे रख दे। खुशिया के पापा दिए हैं। हाँ हम हाथों में धर के भेज तो हमरा डर लगे था काट लेता के लगे कि हाँ गेहूं में लगे तो काट लेता तो कहले थे कि ईमेल ऐसे करके ले वैसे धर ऐसे कर ले रही है ना तो मार जा तो जल्दी दौड़ के जो है हम दौड़ के चले ऐसे ठीक है। हम खुशिया के मम्मी देख रहा थी ना तो कहला थे कि बच्चा है ये तो खुशिया के पापा ना तो पकड़ ले थी तो पकड़ ले थी ना तो एक औरत के देख रही कहला थी कि हम ना ले ऐसा कहला थी ना कि तू अपन घर ले जाके पोस ले तो हाथ में ले आप खा लगल ना डरा रही तो ई में कहले था ना कि जल्दी सुन लेके जो ना तो मर जता है ना। गरवैया ना है, गरवैया नहीं है। ये कोई कीड़ा मकोड़ा खाने वाला छोटा जो कीड़ा मकोड़ा चींटी वगैरह या छोटा जो रेंगने वाला कुछ है ना वही खाता है या फिर रस चूसता है। जो फूल का पराग होता है, फूल का पराग रस वगैरह ये चूसता है। कहाँ से देंगे? अब ऐसा बटे रहा है आंटी। इसको मैं गेहूं के खेत में लाई हूँ। ये क्या खाता है, इसका क्या नाम है बताइएगा। तो दीदी भैया आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में टिप्पणी क्रम संख्या में ये कौन सी एक छोटी सी चिड़िया है। ये फुदफुदाती है, उड़ती है और फुदफुदाती उड़ती हुई ये प्रेरणा को मिली थी। गेहूं के खेत में कहाँ मिला था बाबू? गेहूं के खेत में। गेहूं के खेत में मिला था प्रेरणा को। से उड़ के हाँ खेते का पापा धरवाइले ना था मुइया आप हार लगल हमरा डरो लगे हाँ एक हमारे मित्र हैं और उन्होंने इसे दिया है। और दूसरा औरत के दे था ना तो वो नाल थी निकला थी कि हां हम ना फसा तो कहला थी कि तू अपन घर ले जाके पूछ लिए। अच्छा, खुशिया के जो पापा हैं वो बोले कि तुम अपने घर में ले जाओ, पोंछ लो, पाल लो। प्रेरणा तुम्हें ना। तो एक हमारे मित्र हैं तो उनको ये गेहूं के खेत में मिला था, वो गेहूं काट रहे थे तो खुशिया के मम्मी के देख ले हथी ना तो बोला बच्चे भी धर लेते हमने गेहूं चुन था देता तो हमने को बोला था कि आवाज सुन देखा सुन लइका में चिड़िया है ये तो हमने देखे गली जाना तो एगो औरत को दे था ना तो फिर ना कहला था कि तू अपन घर लेके जा। अच्छा। तो जैसा कि कई लोगों को वो दे रहे थे इस चिड़िया को पोस लीजिए, पाल लीजिए, तो कई लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। तो वो जो हमारे मित्र हैं वो प्रेरणा चूँकि गेहूं के खेत में बाल चुन रही थी, गेहूं की बालियाँ चुन रही थी। ये कुछ बालियाँ उसने चुन के लाए भी हैं। हालांकि बच्चे काफ़ी दिन भर समय जब खाली रहता है, जो फ्री रहते हैं बच्चे, तो गेहूं के खेत में बालियाँ चुनने जाते हैं। गेहूं के खेत में बालियाँ, तो उसी बालियाँ चुन रही थी, गेहूं चुन रही थी। तो उसी दौरान एक हमारे मित्र थे, पास के ही पड़ोसी हैं, तो उनको एक चिड़िया नज़र आती है। ये वही चिड़िया है। तो उन्होंने कई आसपास के जो गेहूं काट रहे थे किसान बंधु, उन्होंने कहा कि आप ले जाइए, इस चिड़िया को पाल लीजिए, पोंछ लीजिए। तो कई लोगों ने मना कर दिया और कोई इसे अपनाने को तैयार नहीं हुए, कोई इसे पालने पोसने को तैयार नहीं हुए। तो अंत में जाके प्रेरणा बोली कि मैं लूँगी, तुम ले जाओ। तो प्रेरणा हाथ से उठा के ले आई है और पता नहीं ये कौन सी चिड़िया है और इसका क्या नाम है और ये क्या खाती है, इसका भोजन संग्रहण क्या है, और पता नहीं ये दाना खाएगी या फिर पराग चूसेगी या फिर छोटे मोटे कीड़े फितिंगी
फतिंगा या फिर चींटी वगैरह ये मांसाहारी पक्षी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोशिश करेंगे कि ये जब ठीक ठाक से उड़ने लगे, चलने लगे, घूमने फिरने लगे तो हम लोग इसे रिलीज कर देंगे, इसे पुनः अपने प्राकृतिक परिवेश में इसे छोड़ देंगे, वापस इसे उड़ा देंगे, छोड़ देंगे, ताकि यह स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। लेकिन अभी यह बहुत डरी सहमी है, ना खा सकती है ना उड़ सकती है, और प्रेरणा इसे लाई है। तो यही आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि ज़रूर टिप्पणी क्रम संख्या में कमेंट सेक्शन में इसका चिड़िया का नाम और ये क्या खाती है, क्या पीती है, इसका भोजन संग्रहण क्या है और इसे क्या कुछ देना उचित रहेगा। आप चिड़िया की देख लीजिए ठीक से प्रजाति, ये कौन सी चिड़िया है, आप इसकी प्रजाति देख सकते हैं। ये कुछ अगर आप इसका प्राउत्तर आपको मालूम हो, आपको समझ में आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्राउत्तर दीजिएगा इसका। अभी काफ़ी चिड़िया एकदम छोटी सी 5-4 दिन में अंडा से निकल रहता है। अभी काफ़ी छोटी है, बच्चा है, तो इसका जीवन संरक्षण हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह से जीवन इसका संरक्षित हो जाए, ये बच जाए, कोशिश में है हम लोग। और ये हम तो कुछ कर ही चुका, ये पचाड़ में छोड़ी छोड़ी छोड़ी। और प्रज्ञा जा रही विद्यालय स्कूल। रख दो कैरेट में, रख दो कैरेट में। जा पूछा भी ना हो, खुशिया के पापा से पूछा क्या खाता है? उनको भी नहीं पता है। आए? उनको भी नहीं पता है। क्या कुछ बोले वो? हल्का पानी पिला देना है। और खाना भात चावल वही। भात चावल पता नहीं है उनको। नहीं पता है उनको। पानी पिया देगा, पानी पिया देगा, पानी पिया देगा। क्या बोल रहे हैं? रस चूसता है, नींबूया को फुलवा देगा तो रहता है छोटा छोटा। कितना प्यारा लगता है। पानी पिया देखिए। कितना पीता है बेटा बड़ा? हां, एक ठप्पू पीता। वाह कितना सुंदर लगती है मम्मी। पिया ही पानी। अरे ऐसे थोड़ी कुछ और। तो दीदी भैया अपने कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी क्रम संख्या में जरूर इसका नाम बताइएगा, ये चिड़िया क्या कुछ खाती है और क्या कुछ भोजन। हाँ पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। ज़रूर हम लोग इसे संग्रहित करने का प्रयास करें किसी प्रकार से, बस इसकी जान बच जाए। ये छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है, बस इसकी जान बच जाए किसी प्रकार से, और ये पुनः अपने माता पिता के पास, अपने घर परिवार में वापस चली जाए। नीचे रख के पिया। उड़ गई लेकिन ना गिरलई। किसी प्रकार से इस प्यारी सी नन्ही सी की जान बच जाए, नन्ही सी जान की। ठीक है, काटी के रस नींबूया तोड़ के। और ये प्रज्ञा प्रेरणा की सहेली है, ये भी आई है चिड़िया को देखने। प्रज्ञा प्रेरणा की सहेली है। जा तुम स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, हम लोग देखभाल करेंगे चिड़िया की। स्कूल चल जाओ, जाओ जाओ, विद्यालय चल जाओ, जाओ। मुहिया में मम्मी गाना खिलाई है। जाओ। और इधर आरती जी बना रही हैं आज भुंजिया और दाल भात भुंजिया जी। और ये कुछ देखिए प्रज्ञा प्रेरणा ने चुन के लाए हैं गेहूं की बालियां खेत में से। ये हमारा खेत नहीं है, आसपास के जो कृषक बंधु हैं, किसानों के खेत में जो बालियां बिखर जाती हैं, हवा से तूफान से इधर उधर बालियां हो जाती है। एक एक बालियां चुनकर प्रज्ञा और प्रेरणा ले आए हैं, और इसी बालियां चुनने के दौरान वो उन्हें मिला है। ये छोटी वाली चिड़िया जो हमारे जो मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उन्होंने दी है बच्चों को। उनको गेहूं काटते समय मिला था, तो बच्चे
जो जेकर ज्यादा पंख हुए है ना वो सब उड़ गए हैं सर। एक में कम पंख खाली ना तो ई ना उड़ पाए है। अच्छा, मतलब बहुत सारे थे तो बाकी सब उड़ गए थे। हाँ और ये एक छोटा सा चिड़िया थी, नन्ही सी जो थी वो बच गई थी, तो उड़ नहीं पाई। हाँ आओ उंगो लाई बस है। अच्छा, एक वो था। अच्छा, हम लोग को ना उड़ पाए ले एक के गलैया ही। अच्छा ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी भी जान बच जाए और ये भी अपने माता पिता के पास चल जाए। अपने घर वाले किचन में हम लोग इसलिए खाना भोजन नहीं बनाते हैं क्योंकि ये जितना सारा है वो धुआं से पूरी तरह से काली हो गई है। यहाँ तक कि लीकेज भी हो गया है इसमें से। बरसात के दिनों में पानी टप टप चूता है धुआं से। ये काफ़ी ख़राब हो गया है इसकी छत। और बरसात एक बार अगर ये फट गया टूट गया तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, फिर हम लोग से बनेगा नहीं। ये हम लोग का पुश्तैनी मकान है, हमारे दादाजी ने इसे बनाया था। तो इसी की वजह से हम लोग घर के पीछे का जो हम लोग का थोड़ा सा बागान है उसके नींबू के गागर नींबू के पेड़ के छांव तले हम लोग ये छोटा सा किचन रसोई घर बनाए हैं बाहर में। उसी हालांकि लीकेज तो है ही, लेकिन और ज़्यादा ना हो जाए, पूरी तरह से ये काला पड़ गया। काली की एक मोटी परत जम गई है सारे किचन में। रसोई घर में बन रही है दाल भात आलू की भुजिया। हाय खेतवा में वही वाला का है ये। इतनी एगो खेतवा में चिड़िया रहा है, वो कीड़ा खा है खाली। कीड़ा? हाँ वही वाला का चिड़िया है। अब पता नहीं और कौन सी चिड़िया है, क्या उसका नाम है। पूरी तरह से सुनहरे सुनहरे ये गेहूं के लहलहाते खेत अब पूरी तरह से कटने को तैयार और कटाई अब शुरू भी हो चुकी है। और वहीं कुछ काट रहे हैं लोग। वहीं प्रेरणा को मिली थी वो छोटी वाली चिड़िया। कहाँ? दुगो पलवा है ना, वो जो पलवा आगे वाला तो पलवा लोग था वो जुगे से लाई है। कहाँ से कहाँ से? वो वाला पलवा ना है ये। अच्छा वहाँ। ना वो वाला। अच्छा वो जो दूगो लोकी थी। हाँ और वहाँ से लाई है। वो जो दूगो पलवा लोकी थी वहीं से लाई हला। तो दीदी भैया इसी के साथ आज का वीडियोस ब्लॉग का हम समापन कर रहे हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि शुरू से लेकर आखिर अंत तक आपने वीडियोस ब्लॉग हमारा ज़रूर देखा होगा और देखकर आपको अच्छा लगा होगा कि आज हमने एक बेजुबान की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की है। तो आप लोग ज़रूर, आपका इसमें सहयोग प्रार्थनीय है। आप टिप्पणी क्रम संख्या में कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस पक्षी के संदर्भ में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा। और वो क्या खाता है, उसका क्या भोजन है और उसे किस प्रकार से और संरक्षित किया जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और दिन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दीदी भैया नमस्ते, प्रणाम, शुभकामना।